हाँ, नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा DLBI मतलब डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इसका पार्ट टू में मैं इसके बारे में बताऊँगा, इसकी वर्किंग और ऑपरेशन और इसका मेंटेनेंस शेड्यूल और इसका कहाँ डिस्कनेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, या डू एंड डोंट्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने इसकी जनरल इसके पार्ट्स वर्किंग बताई थी। हाँ, मैं इसका ऑपरेशन के बारे में अब स्टार्ट करूंगा। कि डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो कि डबल लाइन ब्लॉक सेक्शन में प्रयोग होता है लाइन क्लियर लेने देने के लिए। हाँ, देखिए बताया था कि जैसे 3 तरह के डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन तीनों के थोड़ा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तीनों ही अप्रूव्ड टाइप के हैं। तो इनका ऑपरेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब ये कि जैसे गाड़ी हमें एक स्टेशन ए से बी की तरफ भेजनी है, यानी हमारा सेंडिंग स्टेशन है ए और रिसीविंग स्टेशन है बी। हाँ, तो मैंने देखिए इससे पहले पार्ट 1 में भी बतलाया था कि इसमें सारे ऑपरेशन ओनली रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर करता है, यानी रिसीविंग साइड का जो स्टेशन मास्टर ही करता है। सेंडिंग एंड का स्टेशन मास्टर कोई ऑपरेशन नहीं करता। तो इसमें हमारा सेंडिंग एंड ए है, रिसीविंग एंड बी है। तो पहले हमारा जो सेंडिंग एंड है वो हमारा इस पे करेगा। पहला पार्ट है इसका कॉल अटेंशन एंड गेटिंग एक्नॉलेजमेंट अटेंड टेलीफोन, यानी उसको बी एंड को उस अटेंशन के लिए उसे कॉल करेगा और उसके एक्नॉलेजमेंट के बाद टेलीफोन अटेंड करेगा। हाँ, इस समय बी स्टेशन मास्टर उसके कॉल अटेंशन के बाद एक्नॉलेज करके उसको अटेंड टेलीफोन अटेंड करेगा और गिव्स आउट स्टेशन नेम और अपना स्टेशन का नाम बताएगा टेलीफोन पर कि मेरे स्टेशन का नाम ये है। फिर नेक्स्ट था आफ्टर जो सेंडिंग एंड आफ्टर एंश्योरिंग द करेक्ट स्टेशन फ्रॉम विच लाइन क्लियर इज रिक्वायर्ड, यानी कि अपना स्टेशन का नाम सुनने के बाद में कि जिस जो रिसीविंग एंड ने अपने स्टेशन का नाम बताया था उसका करेक्ट नाम सुनने के बाद में जो था वो अपना ट्रेन नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा जिसके लिए कि उसे लाइन क्लियर चाहिए। हाँ, अब जो रिसीविंग एंड है आफ्टर एंश्योरिंग करेक्ट स्टेशन टू विच लाइन क्लियर इज टू बी गिवन, यानी कि स्टेशन का नाम इंश्योर करने के बाद कि करेक्ट स्टेशन वही है जिसको मुझे कि लाइन क्लियर देना है। हाँ, रिपीट्स ट्रेन नंबर, यानी कि जो ट्रेन नंबर सेंडिंग एंड ने दिए थे वो उस ट्रेन नंबर और उसके डिस्क्रिप्शन को रिपीट करेगा कि इसी ट्रेन के लिए इस गाड़ी का ये नाम है, इसी के लिए लाइन क्लियर की बात कर रहे हैं आप। हाँ, लाइन क्लियर आर कंप्लीट गिव्स प्राइवेट नंबर, यानी कि उसकी कंडीशन इफ द कंडीशंस आर फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर आर कंप्लीट, यानी लाइन क्लियर देने के लिए सारी कंडीशन इफ कंप्लीट हैं तो आपका वो प्राइवेट नंबर देगा सेंडिंग एंड को। हाँ, नेक्स्ट अब सेंडिंग एंड रिपीट्स द प्राइवेट नंबर, यानी जो प्राइवेट नंबर दिया है उसको वो रिपीट करेगा, यानी यही प्राइवेट नंबर दिया, कहीं सुनने में कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। हाँ, फिर तो रिसीविंग एंड का था से इट्स करेक्ट, कि यह करेक्ट है, जो आपने सुना है वही ये सही है। फिर गिव्स कॉल अटेंशन, अब कॉल अटेंशन के लिए करेगा ए एंड एक्नॉलेज कॉल अटेंशन, जो रिसीविंग एंड है वो उसको एक्नॉलेज करेगा। फिर सेंडिंग एंड आस्क इज लाइन क्लियर विद इट्स बेल कोड, यानी कि लाइन क्लियर के लिए बेल कोड दबाएगा, यानी कि हमें जो था लाइन क्लियर चाहिए उस ट्रेन के लिए, जो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दिया था उसके लिए जो बेल कोड दबाएगा कि हमें जो हमने बेल कोड बताए थे जो इसके पार्ट 1 में, उस बेल कोड को जो हमें लाइन क्लियर के लिए चाहिए कि वो बेल कोड दबाएगा कि मुझे लाइन क्लियर ट्रेन के लिए चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन उसने ऊपर अभी दिया है। फिर रिसीविंग एंड एक्नॉलेज द बेल कोड को एक्नॉलेज करेगा, उसका होल्ड्स द बेल प्लेंजर प्रेस्ड ड्यूरिंग द लास्ट बीट, और जो था उसके बेल प्लेंजर को लास्ट बीट के बाद होल्ड रखते हुए टर्न द कॉम्यूटेटर हैंडल टू लाइन क्लियर, यानी कॉम्यूटेटर हैंडल को
लाइन क्लियर की तरफ टर्न कर देगा। हाँ, दिस विल चेंज द इंडिकेशन ऑफ द बॉटम इंडिकेटर टू लाइन क्लियर। तो हैंडल को जो था लाइन क्लियर की तरफ टर्न करने पर इसका बॉटम इंडिकेटर लाइन क्लियर की तरफ चलेगी नीडल, बॉटम इंडिकेटर की। अब सेंडिंग एंड पे द टॉप इंडिकेटर है चेंज टू लाइन क्लियर, यानी सेंडिंग एंड का टॉप इंडिकेटर लाइन क्लियर की तरफ चलेगा, यानी रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर और सेंडिंग एंड का टॉप इंडिकेटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। यानी रिसीविंग एंड पर बॉटम इंडिकेटर जो लाइन क्लियर दे रहा है उसका बॉटम इंडिकेटर लाइन क्लियर की तरफ चलेगा, सेंडिंग एंड का अपर इंडिकेटर, यानी जैसे वाटर फ्लो होता है ऊपर से नीचे एक तरफ पानी बह रहा, तो सेंडिंग एंड का हमेशा अपर इंडिकेटर टॉप इंडिकेटर की निडल चलेगी और रिसीविंग एंड के बॉटम इंडिकेटर की निडल चलेगी लाइन क्लियर की तरफ। अच्छा, उसके बाद जैसे इसको लाइन क्लियर मिल गया, यानी कि सेंडिंग एंड पर जो था इंडिकेटर हमारा लाइन क्लियर की तरफ आ गया, इसका मतलब हमें लाइन क्लियर मिल गया। यानी लाइन क्लियर मिलने के बाद जो था हमारा LSS इज टेकन ऑफ, LSS जो है यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ हो जाएगा। ट्रेन प्रोसीड, और ट्रेन जो था इसके बाद डिपार्चर हम कर देंगे। ट्रेन का डिपार्चर करने के बाद ट्रेन का जैसे ही डिपार्चर होगा ट्रेन पास LSS, ट्रेन जो था LSS को पार करेगी। ऑपरेट्स एंड ऑपरेट्स फर्स्ट व्हीकल ट्रैक, यानी कि जो फर्स्ट व्हीकल ट्रैक है, यानी जो LSS के आगे का ट्रैक है उसी को यहाँ पर फर्स्ट व्हीकल ट्रैक कहा गया है, उसको जैसे ऑपरेट करेगी, यानी ड्रॉप हो जाएगा जैसी ट्रैक, जैसी गाड़ी आएगी LSS जो था ऑन पोजीशन में जो था रिप्लेस हो जाएगा, LSS ऑन पोजीशन में आ जाएगा इसका। उसके बाद जो था इसके बाद लीवर, हम LSS जो लीवर है उसे हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अगर लीवर से ऑपरेटेड है। तो अगर लीवर से ऑपरेटेड नहीं है तो इसके ज़रूरत नहीं है, वो पुश बटन अपने आप ऑलरेडी नॉर्मल हो जाते हैं, दबाने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि LSS ऑन हो जाएगा उसमें, लीवर उसमें नहीं होता जहाँ पुश बटन से ऑपरेटेड है हमारे सिग्नल। हाँ, उसके बाद ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन यानी इज गिवन, यानी इसके बाद जो था ट्रेन जैसी ब्लॉक सेक्शन में एंटर करी तो उसने जो था उसको कोड दबाया उसने कि ब्लॉक सेक्शन में हमारी गाड़ी है। हाँ, नेक्स्ट जो था अब रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड कहता है कि एक्नॉलेज द ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन सिग्नल, यानी उसने ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन का सिग्नल रिसीव किया और इस सिग्नल रिसीव करने के बाद प्लंजर प्रेस करते हुए, उसकी जो लास्ट बीट के बाद जो प्लंजर प्रेस करते हुए टर्न्स द कम्यूटेटर हैंडल टू ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन, यानी कि ब्लॉक हैंडल को ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन में टर्न कर देगा। तो इससे हमारा जो बॉटम इंडिकेटर है रिसीविंग एंड का नाउ इंडिकेट्स ट्रेन ऑन लाइन, यानी कि ट्रेन ऑन लाइन की तरफ जो था ये इंडिकेटर चला जाएगा, बॉटम इंडिकेटर। हाँ, द कम्यूटेटर हैंडल गेट्स लॉक्ड इन द ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन, और TOL इंडिकेशन आने के साथ साथ जैसे हमारा हैंडल ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन में होगा कम्यूटेटर हैंडल लॉक हो जाएगा इन ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन में, यानी हम जो है लाइन क्लियर से जब TOL पोजीशन में जाते हैं केवल एक यही पोजीशन है जिसमें हमारा कम्यूटेटर हैंडल लॉक होगा और बाकी किसी पोजीशन में हमारा कम्यूटेटर हैंडल लॉक नहीं होता है। तो ये कम्यूटेटर हमारा हैंडल लाइन क्लियर से हमने TOL में किया तो ये लॉक हो जाएगा और इसकी बॉटम इंडिकेटर TOL की तरफ ट्रेन ऑन लाइन की तरफ हो जाएगी। अच्छा, जैसे इसका रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर लाइन TOL की तरफ रहेगा तो जो सेंडिंग एंड है उसका टॉप इंडिकेटर जो था ट्रेन ऑन लाइन में हो जाएगा, यानी कि ट्रेन ऑन लाइन जो सेंडिंग एंड का टॉप इंडिकेटर कनेक्ट था रिसीविंग एंड के बॉटम इंडिकेटर से, तो इसका टॉप इंडिकेटर जो था TOL में चला जाएगा, यानी कि दोनों के यानी सेंडिंग एंड का टॉप और रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर दोनों के दोनों TOL ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन में इंडिकेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में आगे बढ़ी, अब रिसेप्शन एंड की तरफ आई गाड़ी, तो होम सिग्नल इज टेकन ऑफ, होम सिग्नल को ऑफ किया जाएगा फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के रिसेप्शन के लिए होम सिग्नल को ऑफ करेंगे। फिर
आफ्टर इंश्योरिंग कंप्लीट अराइवल ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन का कंप्लीट अराइवल हमारा इंश्योर करने के बाद में होम सिग्नल इज नॉर्मलाइज, होम सिग्नल जैसे इसका नॉर्मलाइज हो जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ होम सिग्नल टू नॉर्मल, यानी कि होम सिग्नल के नॉर्मल में रेस्टोर होने के साथ ट्रेन क्लियरिंग द, ट्रेन जो हमारी क्लियर करती जैसी LBT ट्रैक, LBT ट्रैक मतलब जो लास्ट व्हीकल ट्रैक, यानी होम के आगे का जो ट्रैक है जब तक उस पर लास्ट व्हीकल है जब तक वो क्लियर नहीं होता, यानी उसको LBT बोलते हैं, जो होम सिग्नल के आगे जस्ट ट्रैक है। तो होम सिग्नल के आगे का जो ट्रैक है LBT, उसको क्लियर करते ही हमारा कॉम्यूटेटर हैंडल जो है लॉकिंग वो रिलीज हो जाएगी, ब्लॉक रिलीज सर्किट कंप्लीट होगा और कॉम्यूटेटर हैंडल जो था हमारा वो फ्री हो जाएगा। हमारी जो डोर लॉक कॉइल है तो हमारी एनर्जाइज होगी, कॉम्यूटेटर हैंडल फ्री, मतलब हमारा फ्री हो जाएगा, लॉकिंग उस पर ख़त्म और उसको हम वापस नॉर्मल जो है पोजीशन में ला सकते हैं लाइन क्लोज में। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमारा हैंडल जो था फ्री हो गया है, गाड़ी ब्लॉक सेक्शन प्लस ओवरलैप पार कर गई है, उसके बाद जो था गिव्स कॉल अटेंशन सिग्नल, रिसीविंग एंड जो था कॉल अटेंशन के लिए सिग्नल देगा सेंडिंग एंड को, सेंडिंग एंड एक्नॉलेज द कॉल अटेंशन, यानी कॉल अटेंशन जो था उस सिग्नल को एक्नॉलेज करेगा, सेंडिंग एंड मतलब कि उसने एक्नॉलेज कर लिया है। उसके बाद आप सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड गिव्स ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन सिग्नल, कि ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से आउट हो गई है, यह सिग्नल देते हुए कीपिंग द प्लंजर प्रेस्ड ऑन द लास्ट बीट, प्लंजर को लास्ट बीट में जो था प्रेस करते हुए टर्न्स द कॉम्यूटेटर हैंडल, कॉम्यूटेटर हैंडल को टर्न कर देगा लाइन क्लोज पोजीशन में एंड बॉटम इंडिकेटर चेंज टू लाइन क्लोज, इसका बॉटम इंडिकेटर अब लाइन क्लोज पोजीशन में आ जाएगा और कॉम्यूटेटर हैंडल लाइन क्लोज पोजीशन में आ जाएगा। अब उसके बाद जो सेंडिंग एंड का था, एज सून एज टॉप इंडिकेटर टर्न्स टू लाइन क्लोज, जैसे भी रिसीविंग एंड ने अपना कॉम्यूटेटर हैंडल लाइन क्लोज की तरफ किया, उसका बॉटम इंडिकेटर जो था आ गया लाइन क्लोज में, तो सेंडिंग एंड का जो था टॉप इंडिकेटर भी जो था लाइन क्लोज पोजीशन में टर्न हो जाएगा। और उसके बाद गिव्स ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद जो था अपना ब्लॉक सेक्शन जो था ये हमारा ट्रेन जो था हमारी आउट है, इसका एक्नॉलेजमेंट वो उसने कर लेगा। ये था हमारा ट्रेन का ऑपरेशन, जैसे ए से बी की तरफ हम गाड़ी भेजेंगे, यानी कि हमारा सारा ऑपरेशन जो था हमेशा इसमें यह ध्यान रखना कि सारे का सारा ऑपरेशन केवल रिसीविंग एंड ही करता है, सेंडिंग एंड कोई ऑपरेशन नहीं करता। और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नॉन कोऑपरेटिव टाइप का है, यानी इसे दूसरे यानी सेंडिंग एंड के स्टेशन मास्टर के कोई भी कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी खास बात ये कि रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर सेंडिंग एंड का टॉप इंडिकेटर से कनेक्ट होता है, दोनों एक साथ एक ही पोजीशन में चलेंगे, यानी रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर सेंडिंग एंड का जो था टॉप इंडिकेटर दोनों एक ही इंडिकेशन दिखाएंगे। ये था उसका ऑपरेशन, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ गाड़ी का जो था हमारा ऑपरेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बताएंगे जो हमारा इसका मेंटेनेंस शेड्यूल है। मेंटेनेंस शेड्यूल में हमारा था सबसे पहला पॉइंट हमारा कि नंबर 1 चेक द लॉकिंग एंड सीलिंग, हमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की लॉकिंग और सीलिंग चेक करनी है। ESM फोर्टनाइटली, JE मंथली, SSC क्वार्टरली। यहाँ पर F जो फोर्टनाइट के लिए यूज हुआ है, M फॉर मंथली और Q फॉर क्वार्टरली। हाँ, उसके बाद था नेक्स्ट था हमारा सीरियल नंबर 2 चेक SM की लॉक वर्किंग, SM की जो था उसका लॉक वर्किंग में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ESM फोर्टनाइटली, JE मंथली, SSC क्वार्टरली चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर चेक वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू फॉर ओवरहालिंग, क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट ओवरहालिंग के लिए ड्यू है। एंड रजिस्टर्ड मेंटेन एज पर पैरा, हमारा जो था इसके हिसाब से एक रजिस्टर भी हमें मेंटेन करना पड़ता है कि हमें उसकी पूरा डेट, उसका डिस्क्रिप्शन जो था ये सारा नोट करके रखना पड़ता है। तो ये तो ESM का इसमें चेक नहीं है, JE का मंथली है, SSC जो इंचार्ज हैं उनका क्वार्टरली चेकअप है। हाँ, नेक्स्ट था 4 नंबर सीरियल नंबर 4
चेक एंड इंश्योर फुल डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का हमें फुल डिफ्लेक्शन चेक करना है कि डिफ्लेक्शन फुल है, ऐसा नहीं कि हाफ पोर्शन ही चलता हो, यानी फुल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये सब फोर्टनाइटली, जेई जो था हमारे मंथली, एसएससी जो इंचार्ज है वो क्वार्टरली। नेक्स्ट था सीरियल नंबर 5, चेक द पोलराइज रिले, यानी पोलराइज रिले जैसे हम BCR भी कहते हैं या PR, पोलराइज रिले जो था रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न होती है या नहीं। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब उसमें लाइन सर्किट में कोई करंट नहीं है, हमारी जो था BR रिले या पोलराइज रिले की जो था नीडल वो हमारी नॉर्मल मतलब उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, रिटर्न अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है या नहीं, सेंटर पोजीशन में। हाँ, तो ये हमें चेकअप करना है। ये सब फोर्टनाइटली, JEE मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, चेक दैट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लॉक्स आर इन प्रॉपर कंडीशन, इसके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लॉक जो था प्रॉपर कंडीशन में हैं, ये हमें चेक करना, चेकअप है हमारे ESM फोर्टनाइटली, JEE मंथली और SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट था चेक ऑल कॉन्टैक्ट्स आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पिटिंग, सारे कॉन्टैक्ट जो था हमारे क्लीन है और फ्री फ्रॉम पिटिंग तो नहीं है, ये सब का चेकअप है फोर्टनाइटली, JEE का जो था मंथली, SSC का क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट, चेक ऑल स्प्रिंग्स आर इन गुड कंडीशन, कि हमारे स्प्रिंग जो था गुड कंडीशन में है नहीं, कीप प्रॉपरली एडजस्टेड है या नहीं, हमारे ये सब का चेकअप मंथली, JEE का मंथली, SSC का क्वार्टरली चेकअप है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 9, चेक दैट ऑल टर्मिनल स्क्रू, सारे जो था इसके टर्मिनल स्क्रू, लॉक्स, नट्स एंड लॉकिंग स्क्रूज आर कैप्ड टाइट, सारे टाइट हैं, एंड स्प्लिट पिन्स ओपन, और इसकी स्प्लिट पिन जो इसे चीरा पिन बोलते हैं वो खुली हुई हैं, ओपन है, इसका जो खुला हुआ हिस्सा है वो ओपन कर दिया गया प्रॉपर चीरा पिन का। तो ये सब का चेकअप है फोर्टनाइटली, JEE मंथली, SSC का क्वार्टरली। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 10, चेक ब्लॉक एंड टेलीफोन बैटरीज आर केप्ट क्लीन, तो ब्लॉक और टेलीफोन की बैटरी जो था क्लीन है, और टर्मिनल्स टाइट एंड फ्री फ्रॉम डस्ट से फ्री हैं, और कोरोजन और डस्ट से फ्री है, कोरोजन और डस्ट तो नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ द बैटरीज, हमें बैटरीज की जो था वैल्यू हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यानी उसकी ग्रेविटी, वोल्टेज, ये हमें सब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये सब का चेकअप है फोर्टनाइटली। अगर ये सेकेंडरी सेल है जो स्टार लगा हुआ है आपके साथ में, अगर सेकेंडरी सेल है तो ये वीकली चेकअप है सेकेंडरी सेल के साथ में। हाँ, और JEE का जो था मंथली चेकअप है, और SSC साहब का जो क्वार्टरली। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, चेक वेदर LSS कैन बी टेकन आउट विदाउट लाइन क्लियर, हमें ये भी चेक करना कि क्या LSS को बिना लाइन क्लियर के हम ऑफ कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए, बिना लाइन क्लियर लिए जो था हमारा LSS ऑफ नहीं होना चाहिए, ये हमें चेकअप करना है। ये सब फोर्टनाइटली, JEE मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट था चेक अर्थ कनेक्शन, हमें अर्थ के कनेक्शन चेक करने हैं, कनेक्शन जो प्रॉपर हैं, कोई लूज तो नहीं है, उसमें कोई ड्राई तो नहीं हो रहा, ये सब मंथली, JEE मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट था इसमें मेजरमेंट ऑफ अर्थ का हमें मेजरमेंट करना है, ये सब का चेकअप नहीं है, ये JEE का ईयरली, वाई मीन्स ईयरली, और SSC का भी ईयरली है ना, SSC और JEE दोनों इनको जो था ईयरली चेक करना, मेजरमेंट करना, अर्थ की वैल्यू कितनी है इसमें। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 14 चेक द रिलीज सर्किट फॉर प्रॉपर मेकिंग एंड इफेक्टिव प्रूविंग ऑफ ऑल कंट्रोल, यानी हम इसका जो था रिलीज सर्किट जो था चेक करने हैं, फॉर प्रॉपर मेकिंग, प्रॉपर जो था हमारा मेकिंग एंड इफेक्टिव प्रूविंग ऑफ ऑल कंट्रोल, सारे कंट्रोल पर जो था हमारी मेकिंग जो हमारी इफेक्टिंग है या नहीं, ये सब नेल JEE मंथली चेकअप करेंगे इसका रिलीज सर्किट, और SSC क्वार्टरली। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक द टेलीफोन एंड इट्स कोड, टेलीफोन और उसकी कोड को चेक करना है, ये सब फोर्टनाइटली, JEE मंथली चेकअप है, SSC का क्वार्टरली। नेक्स्ट है मेजरमेंट लाइन करंट, हमें लाइन करंट का हमें मेजर करना है, यानी ये सब क्वार्टरली,
और जेई क्वार्टरली, एसएससी क्वार्टरली, सबका क्वार्टरली चेकअप है। ये नीचे इसके एब्रीविएशन लिखे, एफ मीन्स फोर्टनाइटली, एफ मंथली, क्यू मीन्स क्वार्टरली, एच बाई हाफ ईयरली, ए मीन्स एनुअली। और ये स्टार लगा था ऐप के साथ में कि जैसे बताया था कि ऊपर अगर ये सेकेंडरी सेल है तो ये फोर्टनाइट के बदले ईएसएम से चेक करेगा वीकली। ये था हमारा जो मेंटेनेंस शेड्यूल, हाँ, जो हमें सभी को इसे फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन के बारे में, कि हमें कहाँ पर डिसकनेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं। हाँ, तो देखिए जैसे ये था हमारा डिसकनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटी, कि डिसकनेक्शन का पुराना नाम था SI4, नया नाम है T351। ठीक है, था डिसकनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित इन कंडीशनों में इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले है ड्यूरिंग जनरल क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड, इंस्ट्रूमेंट के आउटसाइड में हमें जनरल क्लीनिंग करनी है, बाहर से सफाई करनी है, तो ज़रूरत नहीं है। फिजिकल इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड, इंस्ट्रूमेंट का आउटसाइड से इंस्पेक्शन करना है तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड ग्रेविटी ऑफ कंसर्न बैटरी सेट, कंसर्न बैटरी सेट की वोल्टेज ग्रेविटी चेक करनी है तो भी ज़रूरत नहीं है डिस्कनेक्शन की। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को मेजरमेंट करना है तो भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इत्यादि एक्सेट्रा, ये तो इसके कुछ एग्जाम्पल थे। इसके अलावा और भी इस तरह की जो मिलती जुलती एक्टिविटी होंगी जहाँ पर हम कोई ना सर्किट खोल रहे हैं, ना कोई फिजिकल कोई उसका पार्ट से फिजिकल को डिस्कनेक्शन कर रहे हैं गियर में, तो ज़रूरत नहीं होगी। ये एग्जाम्पल हैं इनके कुछ, इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती हैं। फिर था डिस्कनेक्शन रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटी, डिस्कनेक्शन कहाँ ज़रूरी है। ठीक है, जैसे था इंस्पेक्शन इनसाइड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ओपनिंग द सील, सील खोलने के बाद में इंटरनल इंस्पेक्शन करना है तो ज़रूरी है। नेक्स्ट था रिप्लेसमेंट ऑफ एनी इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट को रिप्लेस करना है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट था एडजस्टमेंट ऑफ एनी इंटरनल पार्ट्स, सॉरी एडजस्टमेंट, अगर किसी इंटरनल पार्ट को एडजस्ट करना है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ कंसर्न बैटरी सेट, कंसर्न बैटरी सेट को भी रिप्लेस करना तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ PR या BCR रिले को रिप्लेस करना है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट डिस्कनेक्शन ऑफ लाइन करंट, लाइन सर्किट, सॉरी लाइन सर्किट में हमें कोई भी डिस्कनेक्शन करना है तो भी ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पे हमारा कोई फिजिकली कोई पार्ट्स बदलने हैं, फिजिकल डिस्कनेक्शन है, या इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल मतलब कोई वायरिंग या कोई सर्किट हम खोल रहे हैं तब डिस्कनेक्शन ज़रूरी है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियाँ भी जो हैं हो सकती हैं, इत्यादि एक्सेट्रा। नेक्स्ट था हमारा, देखिए इसके अलावा हमारी जो कुछ कंडीशन, इफ़ एनी वन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑब्जर्व, इनमें से कोई निम्नलिखित कंडीशन अगर ऑब्जर्व होती है द लॉक एंड ब्लॉक शुड बी रिटेन्ड एज ए डिफेक्टिव, हमारी जो लॉक एंड ब्लॉक जो था हमारी वर्किंग वो डिफेक्टिव मानी जाएगी और वर्किंग शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, और उसकी जो वर्किंग है वो इमीडिएटली हमें सस्पेंड कर देनी चाहिए। ये कंडीशन अगर होती हैं जो नीचे लिखी हैं अभी बताएंगे। जो पहली कंडीशन है इनमें द लास्ट स्टॉप सिग्नल इज नॉट रेस्टोर टू ऑन पोजिशन ऑटोमेटिकली बाई द पासेज ऑफ द ट्रेन, यानी LSS जो था अपना ट्रेन पास होने के बाद स्वतः अपने ऑटोमेटिकली ऑन पोजीशन में नहीं आता, यानी गाड़ी LSS को पार कर गई, सिग्नल ऑफ का ऑफ रह गया, ऑन नहीं हो रहा, तो हमें डिफेक्टिव माइंड का तुरंत सिस्टम को जो था हमारे ब्लॉक वर्किंग को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये अनसेफ सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट था सेकेंड नंबर, इफ इट इज फाउंड पॉसिबल टू टेक ऑफ द LSS इन लास्ट स्टॉप सिग्नल विदाउट containing line clear indication on the top of the indicator of the instrument, यानी इंस्ट्रूमेंट पे हमें जो था लाइन क्लियर इंडिकेशन मिले बिना ही अगर LSS को ऑफ किया जा रहा है, ये संभव हो रहा है, तो ये अनसेफ सिचुएशन है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट पे जब तक है ना लाइन क्लियर इंडिकेशन ना आए LSS ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें वर्किंग को तुरंत इमीडिएट जो था सस्पेंड कर देना चाहिए डिफेक्टिव मानकर। नेक्स्ट है ये कंडीशन थर्ड, द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कम्यूटेटर कुड बी टर्न फ्रॉम ट्यूबवेल टू लाइन क्लियर पोजीशन विदाउट अराइवल ऑफ ट्रेन,
यानी इंस्ट्रूमेंट को जो था TOL से जो था हमें लाइन क्लियर पोजीशन की तरफ सीधे विदाउट अराइवल ट्रेन, यानी ट्रेन का जब अराइवल नहीं हुआ था और इंस्ट्रूमेंट हमारा टर्न हो गया TOL से, तो हमारा ये भी चूँकि उस समय में लॉक होना चाहिए, TOL पोजीशन हमारा इंस्ट्रूमेंट लॉक होगा जब लाइन क्लियर से TOL में करते हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट लॉक नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, तब हमारा इसे डिफेक्टिव मान के तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए ब्लॉक वर्किंग को। ये भी अनसेफ सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट था फोर्थ पॉइंट, व्हेन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शोज इरेक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द इंडिकेटर्स और डिफेक्टिव इन एनी अदर वे, यानी कि हमारा जो इंडिकेटर है उसका मूवमेंट जो था वो प्रॉपर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब गलत रॉन्ग दिखा रहा है और डिफेक्टिव इन और किसी अन्य कारण से जो था ये चीज़ मतलब डिफेक्टिव है कि एनी अदर वे में भी, तो हमें इंस्ट्रूमेंट को डिफेक्टिव मान के सस्पेंड कर देना चाहिए। ब्लॉक वर्किंग हमारी सस्पेंड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट था हमारा डूज एंड डोंट्स, यानी कि इसमें पहला है डूज, एंश्योर द स्टिक रिले ISR रिले in LSS circuit having minimum pickup time 300 milliseconds achieved by having them of slot self type relays or QSPA1 type relay और 2 numbers of QNA1 type relay। यानी कि हमारी जो SR रिले है, यानी कि हमारे कहीं नॉर्दर्न साइड में कई जगह इसको ASR के नाम से भी जाना जाता है, ASR है कहीं जो था इसको SR के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रिले है ये हमारी जो LSS सर्किट के लिए यूज होती है उसका पिकअप टाइम जो था 300 मिलीसेकंड होना चाहिए। या फिर हम जैसे QSPA1 जो स्लो टू पिकअप रिले है इसको यूज करें, या 2 नंबर्स ऑफ QNA1 की रिले जो यूज करें, 2 नंबर रिले को हम उसे यूज करेंगे इसके लिए, यानी स्लो टू पिकअप रिले यूज करेंगे। या तो 2 नंबर QNA1 सीरीज है या QSPA1 है तो एक करेंगे, क्योंकि QSPA1 ऑलरेडी कुछ स्लो टू पिकअप रिले है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट था 3 पोजिशन पोलराइज रिले शुड बी ओवरहॉल अलोंग विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये 3 पोजिशन जो पोलराइज रिले है वह हमारी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ओवरहॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट था ऑल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज शुड बी ऑफ मैन्युफैक्चर टू IRS डिजाइन ओनली। अलग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो सारे हमारे IRS जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल क्लियरेंस ऑफ 2 सर्किट्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ब्लॉक क्लियरेंस सर्किट। नहीं, ब्लॉक क्लियरेंस सर्किट या ब्लॉक रिलीज सर्किट के लिए हमारे 2 ट्रैक सर्किट जो था इसमें हमारे होने चाहिए, जो सिक्वेंशियल जो था प्रूविंग जो था उसको दें, यानी गाड़ी आई इधर से सिक्वेंशली हमारी रिसीव हो गई, मिनिमम 2 ट्रैक सर्किट उसमें होने चाहिए जो सिक्वेंशली इसको प्रूव करते हों। नेक्स्ट था द लाइन वोल्टेज शैल बी मेंटेन बिटवीन 18 to 24 वोल्ट DC, कंसीडरिंग द लाइन करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर एंड ब्लॉक सेक्शन लेंथ ऑफ से 10 किलोमीटर। यानी हमारी जो लाइन वोल्टेज है वो 18 से 24 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए और लाइन करंट 25 मिली एम्पियर, लाइन करंट 25 मिली एम्पियर जो इसका नॉर्मल वर्किंग करंट है इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है डूज में एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ हाफ लॉक टेस्टिंग। हाफ लॉक टेस्टिंग की हमें प्रॉपर वर्किंग करनी है, चेक करनी है। नेक्स्ट एंश्योर प्रॉपर प्रेशर ऑफ कॉन्टैक्ट, नहीं कॉन्टैक्ट का प्रॉपर प्रेशर भी हमें चेक करना है, कोई हाई रेजिस्टेंस तो नहीं करता। नेक्स्ट एंश्योर अर्थ रेजिस्टेंस इज लेस देन 10 ओम, यानी कि अर्थ का जो रेजिस्टेंस है हमें ये भी हमें 10 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एंश्योर प्रॉपर अर्थिंग ऑफ फिल्टर यूनिट एंड LD, यानी जो RE एरिया में इंस्ट्रूमेंट है उसमें बताया था कि जो फिल्टर यूनिट प्रयोग होती है तो हमारी जो RE एरिया में फिल्टर यूनिट लगी है और जो LD लगी है लाइटिंग डिस्चार्ज है उसका जो था ये हमारा प्रॉपर अर्थिंग उसकी हमें चेक करनी है। हाँ, नेक्स्ट है एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट, फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट की हमें प्रॉपर वर्किंग को भी टेस्ट करना है। नेक्स्ट एंश्योर BCR शुड नॉट ऑपरेट विदाउट टर्निंग ऑफ अदर एंड ब्लॉक हैंडल, यानी हमारी जो BCR जो था यानी कि PR रिले है
ये जो था ये ऑपरेट नहीं होनी चाहिए विदाउट टर्निंग और ब्लॉक हैंडल। जो हमारा दूसरे एंड का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसके हैंडल को बिना टर्न किए ये हमारी VCR रिले जो था ये ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था एंश्योर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि हॉरिजेंटल या आड़ा टेढ़ा इस तिरछी पोजीशन में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। हाँ, ये थे डूज। नेक्स्ट अब आता है डोंट्स। हाँ, डोंट्स में डू नॉट यूज कॉमन अर्थ मोर देन वन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट सेम स्टेशन। एक स्टेशन पर एक से अधिक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें कॉमन अर्थ नहीं प्रयोग करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट यूज कॉमन बैटरी मोर देन वन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट सेम स्टेशन। एक सेम स्टेशन पर एक ही बैटरी जो था एक से अधिक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ओपन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन लाइन क्लियर और TOL पोजीशन। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को जो था लाइन क्लियर या TOL पोजीशन में कभी नहीं खोलना चाहिए, तो वर्किंग से जो अनसेफ हो सकती है यहाँ पर। डू नॉट ओपन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विदाउट डिस्कनेक्शन मेमो। बिना डिस्कनेक्शन मेमो के जो था हमें ये इंस्ट्रूमेंट नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था डू नॉट रिवर्स आर्मेचर आफ्टर ओपनिंग डोर लॉक कॉइल। यानी इसका आर्मेचर जो था रिवर्स नहीं करना चाहिए आफ्टर ओपनिंग द डोर लॉक कॉइल। डोर लॉक कॉइल को खोलने के बाद उसका आर्मेचर जो है रिवर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें जो एक सबसे जो खास बात है कि डू नॉट ओपन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन लाइन क्लियर TOL पोजीशन, जो थर्ड पॉइंट था, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को लाइन क्लियर TOL पोजीशन में कभी भी नहीं खोलना चाहिए, केवल लाइन क्लोज पोजीशन में ही खोलना चाहिए। जब कोई हमारी ना लाइन क्लियर दिया गया है ना लाइन क्लियर लिया गया है, ऐसी सिचुएशन है जो लाइन क्लोज पोजीशन में ही इसे खोलना चाहिए। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट के जो था इसके हमने बताया आपको कि ऑपरेशन कि गाड़ी एक स्टेशन से दूसरी तरफ जाएगी तो कैसे इसका ऑपरेशन होगा। फिर इसको बताया कि जो हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है ESM JESSC का। फिर इसके बाद में बताया हमने डिस्कनेक्शन के बारे में, कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं। फिर इसके बारे में हमने बताया आपका जो डू है डोंट्स हैं, मतलब इनके बारे में जानकारी दी। हाँ, ये अब इसको हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू।